गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं आपको माइट का प्रयोग पढ़ाऊंगा। इसकी भी हिंदी सकता सकती सकते है, और इससे पहले मे का प्रयोग पढ़ाया था, उसकी भी सेम हिंदी थी, और कैन का प्रयोग भी पढ़ाया था और उसकी भी हिंदी सकता सकती थी। लेकिन इनके प्रयोग में अंतर है, जैसा कि मैंने बताया है। तो आज हम माइट का प्रयोग सीखेंगे। तो माइट माइट की डेफिनेशन की ओर चलते हैं। माइट इज यूज टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी मीन्स 10%। यानी कि माइट का प्रयोग, इसी की हिंदी है ये डेफिनेशन, माइट का प्रयोग बहुत कम संभावना दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब 10%, यानी कि संभावना 100 में से 10% संभावना दर्शाने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। और 90% मैंने आपको बताया था मे का, यानी कि 90% संभावना अगर ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, तो आप मे का प्रयोग करेंगे, और संभावना बहुत कम हो तो माइट का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो रूल हमारा ये रहा, सब्जेक्ट प्लस माइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सकता शक्ति का तीसरा शब्द है। बारिश हो सकती है, ये सेंटेंस मैंने आपको मे में भी पढ़ाया था। मैंने बताया था जब मौसम खराब हो, आपको लगता है कि संभावना बहुत ज़्यादा है बारिश होने की, तो आप वहाँ मे का प्रयोग करेंगे। अब ये मैंने फिर से सेंटेंस लिखा है, बारिश हो सकती है। मान लो संभावना, आपने देखा मौसम इतना खराब भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एक सेंटेंस प्रयोग कर दिया। अब देखा आपने थोड़े बहुत बादल हैं, बहुत ना के बराबर, तो आपने बोल दिया धूप भी निकली हुई है, आप बोल दो कि बारिश हो सकती है, तो यानी कि बहुत ही कम संभावना लेके आपने सेंटेंस बोला है। तो यहाँ लगाएंगे हम इट माइट रेन। ज़्यादा संभावना होगी तो मे का प्रयोग होगा, तो इट माइट रेन। दूसरा सेंटेंस है, शायद मैं कल अलीगढ़ जा सकता हूँ, यानी कि मेरे मन में हल्का सा विचार है अलीगढ़ जाने का, तो मैं उसे बहुत कम संभावना में रख रहा हूँ। किसमें रख रहा हूँ? बहुत कम संभावना में। अगर मेरी जाने की संभावना ज़्यादा थी, जैसे कि मुझे अर्जेंट वर्क था कल, तो मैं वहाँ संभावना 90% बताता, लेकिन शायद मैं कल अलीगढ़ जा सकता हूँ, ये 10% मैंने संभावना बताई है। परहैप्स आई माइट गो टू अलीगढ़ टुमारो। ठीक, शायद की क्या होती है? परहैप्स। ठीक, तो मैं रूल के अनुसार बनाया है, परहैप्स आई माइट गो टू अलीगढ़ टुमारो। ठीक, अब तीसरा सेंटेंस है, सूरज 12th क्लास में 90% नंबर ला सकता है। क्या? 90% नंबर ला सकता है। यानी कि एक सूरज लड़का, जिसके बारे में हमें भी पता है कि वो पढ़ने में इतना होशियार नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने क्या, उसकी संभावनाएं कितनी रख दी? 90%। और 90% नंबर आप जानते हो थोड़ा मुश्किल होता है लाना। तो एक सूरज स्टूडेंट है, जो हमें लगता है कि 90% बहुत ही 10% मान लो कि ला सकता है, लेकिन हमें संभावना भी पता है कि वो नहीं ला सकता इतने, तो फिर भी 10% हमने पॉसिबिलिटी इसकी रख दी है। तो सूरज 12th क्लास में 90% नंबर ला सकता है। तो सूरज माइट स्कोर 90% मार्क्स इन 12th क्लास। ठीक है, स्कोर माने लाना की यहाँ गेट भी लग जाएगी, सिक्योर भी लग जाएगी, यानी गेट और स्कोर भी दोनों ही लग जाती हैं। ठीक, शायद वह 100 kg वजन उठा सकता है। ठीक है, अब वह 100 kg वजन उठा सकता है। कोई लड़का है, हमें पता है कि वो 100 kg बहुत ही कम संभावना है, ठीक है, नहीं उठा सकता। शायद वह 100 kg वजन उठा सकता है। परहैप्स ही माइट लिफ्ट 100 kg वेट। और I always tell you that not is used always after the helping verb. So not may be used after the might. Might के बाद ही not का प्रयोग होगा। तो ये भी हमने बहुत ही कम संभावना रखी है, वह शायद वह 100 kg वजन उठा सकता है। जैसे कि आपको अगर संभावना बहुत कम लगती है, ना की बराबर, तो आप वहाँ माइट का प्रयोग करेंगे। किसका? माइट का प्रयोग। आप किसी भी सेंटेंस को ले लो, ठीक, तो ये है इसका प्रयोग। अब इसका एक और प्रयोग है, डेफिनेशन नंबर 2, और उसके बाद कोई डेफिनेशन नहीं है। एक जगह और माइट का प्रयोग होता है, तो ये सेकंड डेफिनेशन है। इससे पहले मैंने माइट का प्रयोग बताया कि बहुत कम संभावना दर्शाने के लिए। दूसरा ये है, ठीक, माइट इज यूज टू आस्क फॉर समथिंग, आस्क फॉर और सजेस्ट समथिंग वेरी पोलाइटली। यानी कि माइट का प्रयोग बहुत विनम्रता से कुछ मांगने या सुझाव देने के लिए किया जाता है। यानी कि यहाँ आस्क फॉर का मतलब पूछना नहीं होता है।
आस्क माने पूछना होता है, लेकिन जो फ्रेजल वर्ब है आस्क के साथ फॉर आ जाता है तो इसकी हिंदी होती है मांगना। ठीक, क्या होती है? मांगना और सुझाव देने के लिए, यानी कि आप किसी से कुछ मांगोगे बहुत ही ये मान लो एक तरीके से प्यार से, विनम्रता से, यानी कि जिसमें आपकी हल्की सी विनती नजर आ रही होगी, तो आप माइट का प्रयोग करोगे। अब देखो, कुछ मांगने के लिए तो डेफिनेटली इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे सिंगल, तो पहले माइट का प्रयोग होगा। किसका? माइट का। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है? वैसे आई ही आता है, क्योंकि आप कोई भी चीज मांगोगे अपने लिए ही मांगोगे। तो माइट प्लस सब्जेक्ट यानी आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे पहला एग्जांपल है, क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूं? बहुत ही विनम्रता से आपने कहा है, बहुत बोलने में भी आपकी विनती नजर आ रही है। जैसे कि क्या मैं आपका मोबाइल ले लूं? क्या मैं आपका मोबाइल ले लूं? माइट आई टेक योर मोबाइल, तो इंट्रोगेटिव है, जैसा कि मांगोगे तो इंट्रोगेटिव होगा। क्या मैं आपकी बाइक चला सकता हूं या चला लूं? यानी कि इस टाइप के भी आ जाते हैं। ठीक, क्या मैं आपकी बाइक चला सकता हूं? बहुत ही विनम्रता से आपने पूछा है। चला लूं? क्या मैं आपकी बाइक चला, ये कर लो, क्या मैं आपकी बाइक चला लूं या चला सकता हूं? तो माइट आई राइड योर बाइक, तो ठीक है, राइड का प्रयोग होगा। क्या मैं आपसे बात कर लूं? ये कुछ मांगना नहीं है, एक सुझाव है। क्या मैं आपसे बात कर लूं? विनम्रता से, बहुत ही प्यार से कहा है कि क्या मैं आपसे बात कर लूं। माइट आई टॉक टू यू, विनम्रता, पॉलाइट वे आपके चेहरे पे नजर आ जाती है बोलते टाइम। लास्ट वन सेंटेंस, क्या मैं आपके जूते पहन सकता हूं? क्या मैं आपके जूते पहन लूं? क्या मैं आपके जूते पहन सकता हूं? बहुत ही विनम्र तरीके से। माइट आई पुट ऑन, पहनना की क्या होती है? पुट ऑन। ये थोड़ा कैपिटल कर देता हूं मैं। माइट आई पुट ऑन योर शूज। ठीक है, क्या मैं आपके जूते पहन सकता हूं यानी पहन लूं, तो माइट आई पुट ऑन योर शूज। तो माइट का प्रयोग, ये सेकंड डेफिनेशन थी, कुछ मांगने, बहुत ही प्यार से कुछ मांगने या सुझाव देने के लिए किया जाता है। इससे पहले माइट का प्रयोग बहुत ही कम संभावना दर्शाना, बस यही दो जगह इसका प्रयोग होता है। ओके।